दोस्तों, जब भी हम अमीर लोगों की बात करते हैं तो अक्सर नाम आते हैं इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, मुकेश अंबानी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है भारत की सबसे अमीर महिलाएं कौन हैं? और उससे भी बड़ा सवाल, वो इतना पैसा कमाती कैसे हैं? क्या ये सिर्फ इनहेरिटेंस है या इनके पीछे कोई पावरफुल बिजनेस स्ट्रैटेजी छुपी है? आज हम सिर्फ एक लिस्ट नहीं देखने वाले, आज हम हर एक नाम के पीछे की पूरी कहानी समझेंगे, जहां पैसा, पावर और बिजनेस मिलकर एक एम्पायर बनाते हैं। अगर हम भारत की सबसे अमीर महिला की बात करें तो सबसे ऊपर आता है एक ऐसा नाम जो शायद सोशल मीडिया या न्यूज में ज्यादा दिखाई नहीं देता, लेकिन उनका एम्पायर पूरे भारत में फैला हुआ है। सावित्री जिंदल, 2,90,000 करोड़ से ज्यादा की नेटवर्थ, और ये पैसा आया है जिंदल ग्रुप से। लेकिन कहानी यहां से शुरू नहीं होती। असल में ये एम्पायर बनाया था उनके पति ओम प्रकाश जिंदल ने। स्टील, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी वो इंडस्ट्रीज जहां पैसा स्लो आता है लेकिन वंस सेट हो जाए तो जनरेशंस तक चलता है। लेकिन फिर आता है एक टर्निंग पॉइंट, 2005, एक हेलीकॉप्टर क्रैश, और अचानक पूरा बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सावित्री जिंदल के कंधों पर आ जाता है। अब सवाल यह है, क्या वो सिर्फ नाम की ओनर है या असली डिसीजन मेकर? रियलिटी ये है कि जिंदल ग्रुप आज भी इंडिया के सबसे पावरफुल इंडस्ट्रियल ग्रुप्स में से एक है। और यहीं से हमें पहला लेसन मिलता है, रिच लोग सैलरी से नहीं, ओनरशिप से पैसा बनाते हैं। अब अगला नाम है एक ऐसी महिला का जिसका कनेक्शन है इंडिया के बिग बुल से, राकेश झुनझुनवाला। रेखा झुनझुनवाला, 68,000 करोड़ की नेटवर्थ। लेकिन यहां गेम थोड़ा अलग है। यहां फैक्ट्रीज नहीं है, यहां एम्प्लॉयज नहीं है, यहां सिर्फ एक चीज है, स्टॉक मार्केट। टाइटन, टाटा मोटर्स, क्रिसिल, ऐसी कंपनीज में बड़ी हिस्सेदारी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता। यहां हर सेकंड रिस्क है। लेकिन झुनझुनवाला फैमिली ने इसे गेम की तरह खेला। लो प्राइस पर खरीदना, लॉन्ग टर्म होल्ड करना और सही समय पर प्रॉफिट लेना। यही स्ट्रैटेजी उन्हें बनाती है इंडिया के रिचेस्ट इन्वेस्टर्स में से एक। लेसन, पैसा कमाने के लिए हमेशा बिजनेस खुलना जरूरी नहीं, कभी कभी सही जगह इन्वेस्ट करना ही काफी होता है। अब तक हमने इनहेरिटेंस और इन्वेस्टमेंट देखा, लेकिन अब आती है एक ऐसी कहानी जो पूरी तरह सेल्फ मेड है। किरण मजूमदार शॉ, बायोकॉन की फाउंडर, 28,000 करोड़ से ज्यादा की नेटवर्थ। लेकिन उनकी जर्नी इतनी आसान नहीं थी। जब उन्होंने बायोटेक कंपनी शुरू करनी चाही तो किसी ने उन्हें सीरियसली नहीं लिया। बैंक्स ने लोन देने से मना कर दिया क्योंकि वो एक महिला थी और बायोटेक उस टाइम इंडिया में नया कॉन्सेप्ट था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक छोटे गैराज से शुरुआत, और आज बायोकॉन एक ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी है। यह सिर्फ बिजनेस नहीं, यह परसिस्टेंस की कहानी है। लेसन, अगर आइडिया स्ट्रांग हो तो शुरुआत छोटी होने से फर्क नहीं पड़ता। रेणुका जगटियानी, लैंडमार्क ग्रुप, मिडिल ईस्ट का एक बहुत बड़ा रिटेल एम्पायर, 47,000 करोड़ से ज्यादा की नेटवर्थ। फैशन ब्रांड्स, शॉपिंग मॉल्स, लाइफस्टाइल स्टोर्स। लेकिन यहां इंटरेस्टिंग बात यह है, यह बिजनेस इंडिया में नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट में ग्रो हुआ, यानी ग्लोबल माइंडसेट। उन्होंने समझा कि मार्केट कहां ग्रो कर रहा है और उसी डायरेक्शन में एक्सपेंशन किया। लेसन, पैसा वहीं बनता है जहां अपॉर्चुनिटी होती है, ना कि जहां आप कंफर्टेबल हो। अब बात करते हैं हैवेल्स की। विनोद राय गुप्ता, 39,000 करोड़ की नेटवर्थ, स्विचेस, वायर्स, अप्लायंसेस। एक ऐसा बिजनेस जो हर घर में यूज होता है, लेकिन यही इसकी ताकत है, डेली यूज प्रोडक्ट्स इक्वल कांस्टेंट डिमांड। हैवेल्स ने ब्रांडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस किया और आज इंडिया की लीडिंग इलेक्ट्रिकल कंपनीज में से एक है। लेसन, हमेशा यूनिक आइडिया जरूरी नहीं होता, कभी कभी बेसिक चीजों में कंसिस्टेंसी ही सक्सेस दिलाती है। दोस्तों, अभी तक आपने इनमें से किसका नाम सुन रखा है? कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।